ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसे इसको जब हम पुट करेंगे तो बहुत केयरफुली पुट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कॉमा ए माइनस ऑफ बी। तो हमने लास्ट टाइम कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। हमें क्वेश्चन दिएगा सो दैट दीज आर द पॉइंट्स और द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। हमें प्रूफ करके लाना है कि ये वर्टिसेस ऑफ किसके हैं, स्क्वायर के हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर बना लेते हैं, और इनके वर्टिसेस लिख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। अब ए से बी, ए वर्टिस क्या है 1,7, बी वर्टिस आपका क्या है 4,2 एंड सी वर्टिसेस आपका क्या है -1, एंड डी वर्टेक्स है आपका -4,4। तो अब हम क्या करेंगे कि सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम वही जो हमने डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे x1 ले लेंगे, इसे y1 ले लेंगे, इसे x2 और इसे y2 ले लेंगे। अब हम करते हैं तो क्या होगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर x2 - x1, सो x2 इज 4 -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 दैट इज 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 9 और वो आ जाएगा 25, दैट इज √34। अब हमारा ए भी निकल गया। सेम वे हम बी सी निकालते हैं। सो बी सी में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका x2 क्या है 4 और वो है 1, तो वो प्लस का हो जाएगा। सेम y2 - y1, y2 हो गया आपका 2 एंड y1 हो गया आपका ये। तो सिमिलरली इसमें क्या करोगे, ये हो गया आपका 5 दैट इज़ 25 और ये हो गया 2 + 1 3 दैट इज़ 9, नथिंग बट √34। सेम बी सी के बाद सी डी में भी क्या करोगे आप, सेम वे x2 - x1, तो देखो इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2। अब आप करोगे x2 - x1 -4 -4 और +1 प्लस y2 - y1, सो 4 + 1 का स्क्वायर दैट इज 9 + 25 विच इज √34। ओके, अब हम निकालेंगे दिस इज आर x1 एंड x2 AD। सो AD हमारा क्या आ जाएगा, सेम वे सेम फार्मूला x2 - x1, so x2 is -4 और x1 is 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 is 4 -7 का स्क्वायर, so this is 25 and this is 7 - 3 that is 9, that is √34। अब देखो हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ए सी भी निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो सेम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे ए सी के लिए। तो ये वाला x1 हो गया और ये हो गया हमारा x2 एंड y2। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो कि x2 आपका है -1 और x1 है आपका -1 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया -1 - 7 का स्क्वायर, दिस इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया आपका 8 64
4 दैट इज रूट ऑफ 68. ओके, अब हम ए डी निकाल चुके हैं, सेम वे हम इसको निकालते हैं. अब हमारा ये x1 हो जाएगा और ये y1. दिस इज x1, दिस इज y1 और दिस इज x2 एंड y2. अब हम निकाल देंगे बी डी. तो बी डी में हमारा हो गया आपका, अब बी डी में देखो x2 माइनस x1. सो व्हाट इज x2? x2 इज आर -4, x2 is -4 and x1 is 4. This is it. प्लस अब हम करेंगे y2 में से y1. सो y2 हमारा कितना हो गया? y2 हमारा हो गया 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट 64 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 68. तो अब हम कह सकते हैं, देखो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि स्क्वायर हमें हमारी सारी चारों साइड्स इक्वल आ गई. ये चारों साइड्स इक्वल आ गई और हमारे दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए. तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक स्क्वायर प्रूव हो गया. हाँ, अब अगले हम क्वेश्चन करते हैं. ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द गिवन गिव रीजन फॉर योर आंसर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इसमें आपको कुछ दिया नहीं, आपको 4 वर्टिसेस दे दिए एंड आपको खुद से पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटर इनमें से किसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा. सो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं. हमें नहीं पता कि ये क्या है. अभी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो एंड इसका नेम दे दो आप. A इज -1, -2. B का आप नेम दे दो 1, 0 एंड C का नेम दे दो आप -1, 2 ABC एंड D आप अपना दे दो -3, 2. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सारी साइड्स निकालनी है. ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से. तो सबसे पहले हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं. सो अंडर रूट x2 माइनस x1, इसे लिख लो x1 y1 x2 दिस इज x2 y2. सो हमारा होता फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दैट इज इट. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट. आप सब्स्टिट्यूट करके देखो इसमें. तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका x2 क्या है? 1 माइनस, ये माइनस का है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2. नाउ y2 माइनस y1 इज योर 0 एंड y1 is plus of 2. So what is it? This is 2 का square, that is 4, and this is also 2 का square, that is 4. So this is आपका हो गया रूट ऑफ 8. ठीक है. Now अब करो B to C आप कैलकुलेट करोगे तो अब आप इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2. अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारा x2 क्या हो गया? -1 एंड x1 हमारा क्या हो गया? 1. सो दिस इज इट. प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 2, y1 इज 2. सो इसमें भी हमको ऑलमोस्ट ये हो गया 2 का स्क्वायर -1 माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, राइट. सो दिस इज नथिंग बट 4 plus 4, that is root of 8. This is 4 for 4 root 8. BC निकल गया हमारा. वैसे हम C और D निकालेंगे. C और D निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अब ये हमारा x1 हो जाएगा, दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 y2. तो आप करो x2 इज -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इज योर 0 and y1 is your 2. so what you have to see कि इस केस में भी आपका ये हो गया 2 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर और अगेन माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर. दिस इज 4 प्लस 4
विच इज रूट ऑफ 8। तो आपके ऑलमोस्ट तीनों में ही आपने देखा कि 3 निकल गया। अब हमारा D2A, अब हम निकालेंगे D2A निकालेंगे तो सेम करेंगे। अब हमारा x2 कितना हो गया, -3 +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको करोगे तो ये हो गया -3 दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 4 + 4, दिस इज नथिंग बट रूट 8। ये भी आपका निकल गया। अब हमें क्या निकालने हैं, तो हम फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इसके ये भी निकाल लेते हैं, डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। तो अब डायगोनल निकालने के लिए हमें AC निकालना पड़ेगा, तो इसे x1 x2 ले लो। AC हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम x1 x2 लेते हैं। तो x1 और x2 हमारा क्या है, x1 एंड x2। तो हमारा x2 है -1 और x1 है हमारा +1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा y2 है 2 और ये है हमारा +2 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये -1 एंड दिस इज +1, दैट्स इट। सो a ऑफ c इक्वल्स टू √, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 हो गया एंड दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा। सो AC बिकम्स 4 यूनिट, राइट। अब ना अब हम निकालेंगे DB। सो D निकालेंगे हम लोग, तो ये हमारे ठीक है। सो अब हम करेंगे x2 - x1। सो x2 इज -3 एंड x1 इज +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 0 का स्क्वायर। तो इस सिनारियो में हम देखेंगे कि x2 - x1 देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, x2 - x1 दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। सो दिस इज 4, दैट इज BD इज योर 4। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, आपने ये ऑब्जर्व करा कि आपका AB, BC, CD एंड DA ये चारों चीज़ें इक्वल है, साथ ही साथ इसके डायगोनल्स भी इक्वल है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। तो ये किस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या हो गया, 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब आपका AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, 4 साइड्स इक्वल हो गई एंड आपकी डायगोनल भी इक्वल हो गई। सो AC इक्वल्स टू BD। तो हम इससे कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड ये एक स्क्वायर है। थैंक यू। अब हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, ये है ABCD, ओके। A हमारा है -3,5, B हमारा है 3,1 एंड C है हमारा 0,3 एंड D है हमारा -1 और -4, राइट, यही है। तो हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं AB, यूज डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फाइन। तो अब हमारा ये हो गया x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। सो A से B का अगर हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर विच इज दिस इज 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। सो दिस इज रूट ऑफ 6 6 12 52, ठीक है। नाउ अब हम निकालते हैं BC।
वी हैव टू फाइंड बी सी। सेम फॉर्मूला, अब इसे 1 1 कर लो और इसे x1 y1, इसे x1 y1, इसे ले लो x2 y2। अब करो 0 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो गया रूट ऑफ 13। उसी तरह से तुम सी डी निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 49, 50 डी ए अंडर रूट ऑफ, इसे ले लो x2 y2, तो दिस इज -1 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर, so this is nothing but 3 minus 1, 3 minus 1 is 2 का स्क्वायर plus minus 4 9 81, so this is 81 plus 4 85। तो हमने क्या प्रिज्यूम किया कि द ऑल साइड्स, अब देखो इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए, अब कोई भी तो इक्वल निकल नहीं रहा है, तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7 अब करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन आपको बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड 2,9। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि एक इसने क्या बोला, ऑन एक्स एक्सिस, तो मतलब आपका इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर ये प्रिज्यूम कर लो कि x तुम्हारा कुछ होगा एंड आपका y कुछ, y 0 होगा, ठीक है। x आपका कुछ होगा एंड y आपका 0 होगा। अब तुम मार्क कर लो, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट P। अब ये हो गया आपका 2 और ये हो गया -5 और वो हो गया आपका -2 एंड -9, राइट। तो अब देखो इसमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसने स्टेटमेंट में क्या बोला कि इट इज व्हाट, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। यानी कि अगर मान लो कि ये एक पॉइंट P है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि AP की जो डिस्टेंस है और PB की जो डिस्टेंस है मस्ट बी सेम, यही हुआ ना मीनिंग। तो अब हम कह सकते हैं कि AP की जो डिस्टेंस है मस्ट बी इक्वल्स टू PB की डिस्टेंस के। अब हम क्या करेंगे कि अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे दोनों ही केस में। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम वे इधर भी सेम फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे कि इसे ले लो x1 y1 एंड इसको ले लो x2 y2। अब आप क्या करोगे कि पहले इस सिचुएशन को दिमाग में रखोगे। तो x2 आपका क्या है, x है, और आपका x1 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या हो गया 0, माइनस था तो वो प्लस हो गया होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इस वाले पीवी के केस में जब जाओगे तो इसे 1 1 ले लो और इसे 2 2 ले लो, x2/2। अब करो x2 माइनस x1 दैट इज माइनस ऑफ 2, और ये आपका हो गया माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 आपका हो गया 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन अप करेंगे दोनों तरफ। अब काफ़ी बच्चों को इधर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि आप माइनस को कॉमन करके स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो माइनस को कॉमन करके जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो गया 81, और इधर आप करोगे तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब आप इसको ओपन करो, a² b² 2ab दैट इज माइनस 2ab प्लस 25, दिस इज x² y² प्लस ऑफ 2ab प्लस 81, ठीक है। अब देखो कि ये वाला x² इस वाला x² से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वाला 4 इधर वाले 4 से कैंसिल हो गया। अब क्या होगा कि ये माइनस ऑफ 2 को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस ऑफ 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो 4x हो जाएगा। अब 81 में से आपका 25 रिड्यूस होगा 56, सो इसको करोगे 56/4 इक्वल्स टू x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कट करो तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14, ठीक है। सो बेसिकली p का जो पॉइंट आएगा आपका, देयरफॉर जो p का पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 14, 0। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस p एंड q इज 10 यूनिट। ओके, तो इसमें भी हम वही थोड़ा सा लेबल कर लें तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हम ये कर लेते हैं, p और q एक पॉइंट ले लो, आपका ये p एक पॉइंट हो गया, q एक पॉइंट हो गया, और इसमें p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है तुम्हारे 2 माइनस ऑफ 3, और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है तुम्हारे 10, y, ठीक है, 10, y होगा। ओके, अब इन्होंने कहा कि इसके बीच की जो डिस्टेंस वो 10 यूनिट दे रखी है। आ रही बात समझ, इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 NCERT का। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए वही सेम प्रोसेस, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y2। तो हम कहेंगे कि p से q की डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट, वही फॉर्मूला लिखिए, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। सो p q का अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें p से q की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 10, तो हम इसे में 10 पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू हमारी है 10 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज y, 2 इज y, एंड दिस इज आर 3। तो ये हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो गया 100, ये हो गया तुम्हारा 8 64, और ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा इधर जाएगा, तो ये दिस इज 36 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू y² प्लस ऑफ 6y, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 में से हमारे 9 रिड्यूस हो गए, तो 6 3 27, सो ये हो गया हमारा हो गया y² प्लस 6y, और प्लस का बचेगा तो इधर आएगा, तो ये प्लस का बचेगा ना 27,
इधर आएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए आई होप सो सबको पता होगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म निकालना सीखा होगा, तो हम उसके बेसिस पर यहाँ पे करेंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस हमको 27 लाना है, तो ऐसे कर लो आप, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, तो 27 हो गया आपका 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सो 9 इंटू, देखो तो एक पेयर यहाँ से बन गया, 3 3 ज़ा 9 और ये 3, सो 9 ऑफ वाई और माइनस 3 ऑफ y माइनस ऑफ 27 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से पेयर लो, तो यहाँ से y कॉमन हो गया, y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन लो, अंदर बच गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस ऑफ 3 और y प्लस ऑफ 9, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। आपके ये दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बन गए y के, इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स। आई थिंक सो ये आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आपका वही था कि y एक्सिस से बोल रहा था एंड आपकी जो डिस्टेंस थी 10 यूनिट्स की थी, तो हमने वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया एंड डिस्टेंस फार्मूले से हमारा ये फाइनल रिज़ल्ट आ